हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन पी के पाठशाला की ओर से आप तमाम लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ठीक 30 दिन बाद यानी कि 1 फरवरी को क्लास 12 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। टाइम बचा है ओनली 30 डेज, यानी कि देखा जाए तो क्लास 12 के विद्यार्थियों का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का तैयारी में अभी भी कमी है, बहुत सारे विद्यार्थियों का तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है। बेसिकली अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को तो इंग्लिश का सिलेबस नहीं मालूम है कि आखिर इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं, ये टॉपिक मेरा है क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश। जी हाँ, आपके इंग्लिश में 2 तरह के सिलेबस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर एंड आफ्टर दैट ग्रामर। पहले बात करते हैं लिटरेचर का, तो लिटरेचर से आपका 40% का सवाल और ग्रामर से 60% का सवाल पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर वो 40 और 60 है क्या। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि 40% और 60% क्या होता है, यानी कि इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, तो देखिए जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे में। ठीक है, यही आपका इंग्लिश सिलेबस है। ठीक है, आइए जानते हैं एक एक वर्ड को बारीकी से। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल का। इससे तो सारे को वाकिफ है आर्टिकल होता क्या है। तो देखिए, आपका आर्टिकल से सवाल रहेगा और ये सवाल आपका रहेगा ना, इसका टाइप रहेगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब होता है कि आपका आर्टिकल ऊपर में क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जिसमें से कि 3 आपका जो है वो रहेगा रॉन्ग और 1 रहेगा राइट। तो आपको देखना है कि कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट। तो ये आपका सवाल देखिए, ये 3 से 4 नंबर के सवालों को पूछता है आर्टिकल में। ठीक है, दूसरा बात करें वॉइस, तो देखिए वॉइस जो आपका है ना, तो वॉइस भी आपका सेम है। ऊपर क्वेश्चन रहेगा और नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि 1 राइट और 3 रॉन्ग। और आपको देखना है कि कौन राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, ये भी आपका 3 से 4 नंबर का आएगा। ठीक है, बात करते हैं नरेशन। ठीक है, देखिए नरेशन भी आपका 3 से 4 नंबर का आएगा और ये भी टाइप रहेगा एमसीक्यूज। बात करते हैं डिग्री। डिग्री भी आपका क्या है ना, 2 से 3 नंबर का रहेगा। बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है प्रीपोजिशन। जैसा बात करें पहले आर्टिकल, आपका आर्टिकल हो चुका था, वॉइस हो गया, नरेशन, डिग्री, अब हम लोग आए प्रीपोजिशन में। ठीक है ना, तो देखिए प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन भी आपका टाइप तो रहेगा एमसीक्यू जी, ये भी आपका 3 से 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखिए टेंस। बचपन से सब लोग टेंस पढ़ते आया है और लगभग लोगों का टेंस पूरा हो चुका होगा। ठीक है ना, तो टेंस की बात करें तो टेंस से भी देखिए 2 से 3 सवाल आएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगला आपका स्पेल्ड वर्ड। टेंस जैसे हो गया है तो अब टेंस के बाद देखिए आपका स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड यानी कि आप इसे स्पेलिंग टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आपका 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, 4 ऑप्शन रहेगा और वही 4 ऑप्शन में आपका 1 राइट होगा और 3 आपका रॉन्ग होगा। आपको देखना है कि स्पेलिंग जो है ना किसका सही किसका गलत है। ठीक है, और आपको चारों का स्पेलिंग बिल्कुल सेम लगेगा, आपको लगेगा चारों सही है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि चारों में से एक सही कौन सा है। तो जो सही है उसको टिक करना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। ये आपका 3 से 4 नंबर का आएगा, श्योर आएगा ये। ठीक है ना, देखिए स्पेल्ड वर्ड आपका हो गया। बात करते हैं हम क्या, तो बात होगा मेरा एंटोनियम। देखिए एंटोनियम और दूसरा नाम आपका है, पहला एंटोनियम है और इसके बाद है सिनोनिम, है ना, एंटोनियम और सिनोनिम। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या है ना, दोनों में कंफ्यूज करता है कि ये एंटोनियम क्या होता है और सिनोनिम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एंटोनियम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द, जिसे हम लोग बोलते हैं उल्टा शब्द। ये आपका एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है। ठीक है, और जो अब बात हम करेंगे हम क्या सिनोनिम का, तो इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। ये भी आपका 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। आपका ये दोनों हो गया है। अब बात करते देखिए नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है चूज द ऑड वन। चूज द ऑड वन का मतलब हुआ कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और वो 4 में से ना एक सही रहेगा और 3 गलत रहेगा। और वो भी क्या, देखिए कि वहाँ पे 3 जो रहेगा ना वो तीनों रहेगा बिल्कुल एक जैसा। तीनों का जो रहेगा वो एक
एक तो मान लीजिए आप एक जाति का और एक रहेगा बिल्कुल अलग जाति का, तो आपको देखना है कि वो तीन जो है ना, वो तीनों में से एक अलग कौन सा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, ये हो गया आपका, ये भी आपका 2 से 3 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, ये भी आपका 2 से 3 नंबर का रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बात करेंगे, जी हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये भी आपका 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है, देख लीजिएगा उसको आप। ठीक है ना, कभी कभी ये 2 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर। ठीक है, ये सारा जो बता रहे हैं आपको ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइप आपका है, ये सारा आपका टाइप क्या रहेगा, जी हाँ, एमसीक्यूज, यानी कि क्वेश्चंस 4 ऑप्शन। ठीक है, और इस समय आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है ना, इसमें देखना है जो आपको पता है उसको टिक मार के सीधा आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। ठीक, अगर आपको पता हो तो, और नहीं पता है तो बात ही अलग है फिर, है ना। देखिए अब दूसरा बात, उसके बाद हम ये आपको वक्त तो हो गया ना जो, अब बात हम लोग करेंगे क्या, ऐसे। देखिए जहाँ से आपका नंबर उठने वाला है, क्या ना, सबसे ज़्यादा, यानी कि 100 मार्क्स का जो इंग्लिश रहेगा उसमें जो सबसे ज़्यादा आपका नंबर उठेगा वो आपका रहेगा ए से। क्यों मालूम है ना, वो इसलिए कि ए से आपका पूछता है 8 नंबर का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कितना नंबर का, 8 नंबर का। ए से आपका पूछा था 8 नंबर का। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे लेटर और एप्लीकेशन। देखिए लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है, ये दोनों आएगा, ऐसा ना कि दोनों में से एक आएगा, बिल्कुल नहीं, आपका दोनों रहेगा, लेटर भी रहेगा और का मतलब होता है या वहाँ और लिखा रहेगा, लेटर और एप्लीकेशन दोनों। आपको दोनों में से कोई एक का जवाब देना है, या तो लेटर का या तो एप्लीकेशन का। कि लेटर और एप्लीकेशन ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। कितना रहेगा ये, 5 मार्क्स का, यानी कि सबसे ज़्यादा आपका रहेगा जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपका ऐसे का 8 नंबर का। ठीक है ना, और लेटर एप्लीकेशन दोनों रहेगा आपका 5 नंबर का, और दोनों में से एक का जवाब देना है, दोनों में से एक का जवाब देना है। ठीक है ना, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, देखिए इधर बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये बात कर रहा है सेंटेंस का। ठीक है, ये भी आपका 2 से 3 नंबर का आएगा। ठीक है ना, ये क्या रहेगा मालूम है, देखिए बताते हैं आपको। ये जो है ना, ये सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, 4 सेंटेंस रहेगा, जो 4 सेंटेंस में आपका एक सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा और 3 आपका गलत रहेगा, और आपको उस सही को टिक करना है। ठीक है ना, ये भी आपका 2 से 3 नंबर का पूछता है, 2 से 3 नंबर का। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं अगला, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि देखिए गलत का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट में क्या रहेगा पता है आपको, इसमें आपका रहेगा कि एक आपका गलत रहेगा और 3 आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा गलत है कौन सही है। तो यहाँ पे आपको जो गलत है, इनकरेक्ट जो गलत रहेगा उसको आपको टिक करना है। ठीक है ना, ये दोनों पूछता है, या कभी कभी सिर्फ यही पूछता है। ठीक है, मैं दोनों दे दिया हूँ, कभी कभी सिर्फ यही पूछता है, ये पूछता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, ये सब आपका चला था क्या पता है, ये सब आपका था ग्रामर। अब आपका देखिए लिटरेचर क्या, देखिए क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, क्या आ गया आपका, क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर की बात करें हम, तो आपके पास ना 10 सवाल रहेगा। कितना सवाल रहेगा, 10 सवाल रहेगा, और हर सवाल आपका रहेगा 2-2 नंबर का। तो इसमें आपको 10 को जवाब नहीं देना है, इसमें आपको 5 सवाल का जवाब देना है। कितना, 10 का आपको नहीं देना है। ठीक है ना, कितना देना है आपको, 5 का जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 5 × 2 = आपका हो गया 10 नंबर। ठीक है ना, तो ये टोटली आपका जो क्वेश्चन आंसर आएगा ये मात्र 10 नंबर का आएगा। ठीक है, देखिए समरी की बात करते हैं हम लोग। समरी क्या बात करते हैं हम लोग, समरी। तो समरी आपका आ जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, ये कोई सब दे सकता है आपको समरी, ये आपका 5 नंबर का आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम लोग मैचिंग पे। किस पे बात करेंगे हम, मैचिंग पे, जो कि सबसे आसान है, जो कि सबसे आसान आपके लिए मैचिंग। तो मैचिंग में क्या रहेगा आपको मैं बता दूं, मैचिंग आपको 2 रहेगा। कितना रहेगा, मैचिंग आपका 2 रहेगा, पहला और दूसरा। जी हाँ, आपका 2 मैचिंग रहेगा। और मैचिंग में क्या रहेगा मालूम है ना, कुछ नहीं, मैचिंग में आपका सिर्फ रहेगा राइटर के बारे में। आपका बुक जो है ना, तो इंग्लिश बुक में जो प्रोज और पोएट्री है ना, तो वही प्रोज और पोएट्री का बताना है आपको कि कौन सा राइटर है जिसने उनको लिखा है। ठीक है ना, तो उसके बारे में रहेगा आपका, ये रहेगा दोनों, ये दोनों आपका रहेगा 5-5 नंबर का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, दोनों 5 नंबर का। ठीक है ना, और आप अगर दोनों का दे दीजिएगा तो आपका 10 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो ये तो खैर आप लोग भूलिएगा नहीं, ये भूलने का चीज़ है भी नहीं मैचिंग। ठीक है ना, राइटर में कोई बोलता है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका 10 नंबर का। अब देखिए बात करते हैं पैसेज, यानी अब आपके पास आ गया क्या मालूम है, बहुत सारे जो विद्यार्थी होगा ना, मतलब कि जो मान लीजिए वीक रहेगा स्टूडेंट, तो वीक स्टूडेंट जो रहेगा वो सबसे पहले ढूंढेगा पैसेज कहाँ है, सबसे पहले पैसेज विकआउट। क्यों, क्योंकि पैसेज में क्या रहेगा पता है आपको, पैसेज में आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको दिया रहेगा,
एक स्टोरी, छोटा स्टोरी मान लीजिए, शॉर्ट स्टोरी वो दिया रहेगा, और उस स्टोरी का नीचे में क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन रहेगा, और वो 4 क्वेश्चंस का जवाब ऊपर से छांट के आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि सबसे आसान है, कुछ भी उसमें नहीं है, एकदम सबसे ईजी है, ठीक है ना। तो वो क्या है ना कि ये सवाल कोई नहीं छोड़ता है। अगर विद्यार्थी जो तेज विद्यार्थी उसका बात ही जुदा है, जो थोड़ा सा वीक टाइप का है ना, वो भी इसको नहीं छोड़ता है, सबसे पहले ये काम करता है, ठीक है ना, पैसेज। तो ये आपको जो पैसेज रहेगा, ये पैसेज आपका रहेगा 4 नंबर का। कितना रहेगा? पैसेज आपका रहेगा 4 नंबर का। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पैसेज का टाइप है दूसरा रहेगा, आपको उसी के नीचे में लिखा रहेगा कि रीड पैसेज एंड गिव सुटेबल टाइटल। आपको टाइटल पूछेगा, क्या पूछेगा? टाइटल। एक स्टोरी आपको दे देगा, आपको देखना है स्टोरी में कह क्या रहा है और बार बार कौन सा एक वर्ड आ रहा है। आपको देखना है कि उस स्टोरी में बार बार कौन सा एक वर्ड आ रहा है, कौन सा एक कॉमन वर्ड है, और वो वर्ड आपको, वही आपका रहेगा टाइटल। वो क्या रहेगा आपका? टाइटल। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइटल देना है। क्या देना है आपको? टाइटल। ये भी आपका 4 नंबर का आएगा। तो देखिए ये दोनों नहीं आएगा, ये दोनों 6 नंबर का नहीं, ये 2 आपके पास रेगुलर ऑप्शन रहेगा, या तो ये और या तो ये दोनों में से, ये दोनों का आंसर आपको बिल्कुल नहीं देना है। आपको दोनों में से किसी एक का, दोनों का भी आंसर दीजिएगा तो ये आपको 4 नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम आप बहुत कीमती रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये पैसेज और ये सुटेबल टाइटल, ये दोनों में से एक रहेगा, और दोनों रहेगा 4 नंबर का, या तो ये दीजिए या तो ये दीजिए, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं क्या? ट्रांसलेशन। क्या बात करेंगे? लास्ट हम बात करें ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन जो आपका है ना, तो ये आपका टोटली ट्रांसलेशन रहेगा आपका 8। कितना रहेगा? 8। सवाल आपका 8 रहेगा। 8 आपको ट्रांसलेशन दिया रहेगा, लेकिन आपको 8 नहीं बनाना है। आपको 8 नहीं बनाना है, आपको 8 में से 5 बनाना है। कितना बनाना है? 5। 8 में से कितना बनाना है आपको? 5 बनाना है, और ये आपका रहेगा 5 नंबर का, ठीक है ना। ये क्या रहेगा आपका? 5 नंबर का। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक हर एक वर्ड को तोड़ के समझा पाया हूँ, और अगर आप लोग समझ गए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं हल्का सा त्रुटि रह गया है या कुछ कमी है, तो अगर मैं आपको ठीक तरह से नहीं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक, कमेंट करें और बताएं। मैं कोशिश करूँगा और आपको बेस्ट देने का, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।